यह वही समय है जब आपको सबसे अधिक मन को स्थिर रखने की आवश्यकता है। यह वही समय है जब सबसे अधिक आपको अपने अंदर आत्मविश्वास भरने की समय है। हिम्मत से काम ले, अपने अंदर की साहस को जगाए, क्योंकि राहु देव जाते जाते अपनी राशि बदलते बदलते कहीं ऐसा ना हो कि आपके मन मस्तिष्क में कोई ऐसे परिवर्तन को जन्म दे दे जो आपके लिए अनिष्टकारी साबित हो। मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि की बात हो रही है। जब आपका भाग्य स्थान का स्वामी ही गोचर में डेढ़ हाउस में है, आपके साथ नहीं दे रहा है और मिथुन राशि पर अष्टम ढैया भी पीछे पड़े हैं। ऐसी स्थिति में जो विचार आपके मन मस्तिष्क में उदय हो रहे हैं, उस पर आप अच्छी तरह से निर्णय ले। कहीं ऐसा ना हो कि आपका निर्णय आपके भविष्य को तय करने वाले हो, जो ऊंचाई या नीचा कुछ भी दिखा सकता है, क्योंकि राहुदेव का तो स्वभाव है बड़े ऊंचे या नीचे उनको दिखाना। यह बात यदि आपको समझ में न आए और कहीं आप दुविधा में फंस जाते हैं, तो अपने सीनियर से, अपने गुरुजन से या अपने ज्योतिषी से आप परामर्श ले लें कि आपकी सोच सही है या नहीं। परिवर्तन तो होगा, क्योंकि आपके मन और विचारों पर से राहु देव हटने वाले हैं, इसलिए परिवर्तन तो होगा। बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है, क्योंकि जब राहु देव आपके लग्न को छोड़ेंगे तो गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे होगी। यह स्पष्ट संकेत है कि आपका मन पहली बार महसूस होगा प्रसन्नचित, आनंदित, और तेईस के बाद आप निर्णय भी सही सही लेने लगेंगे। दुविधा समाप्त, इसलिए तेईस तक आपको संभल के रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी परिवर्तन होते हैं राशि, तो उससे पूर्व वह ग्रह बड़ी शक्तिशाली ढंग से अपना प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि कुछ पेंडिंग कर्म यदि शेष रह गया होगा उस पीछे घर की भाव की, तो वह चाहेंगे उसे संपन्न करते जाए। इसलिए बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। सारे योगायोग स्थिति इंडिकेट कर रहे हैं आपको एक दिशा में कि यह कहाँ घटित होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। पहला संकेत सातवें घर बिजनेस कारोबार से जुड़ी हुई है, जहां पहली बार आप उलझनों से मुक्त होंगे। आपकी बिजनेस वह रफ्तार पकड़ने वाली है जो आप देख के दंग रहेंगे। हंस राजयोग पहली बार फ्री होकर काम करेंगे, केतु मुक्त होकर। तो फिर क्या होगा? नए बिजनेस के उदय होंगे, नए पार्टनरशिप बनेंगे, नए नए ऐसे बिजनेस आपके मन में स्वतः जन्म लेंगे, परिवर्तन स्वतः होने लगेंगे और नए ऑप्शंस चल के आएंगे, सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे अपने आप। देखेंगे कैसे कैसे चेंजिंग होते हैं जब गुरुदेव फुल फ्लेजर होकर आपके ऊपर दृष्टिपात करेंगे। रोजगार, कर्म की बात यदि कही जाए तो उस अवधि में भी गुरुदेव आपके लिए बहुत सुंदर संकेत छोड़ रहे हैं। पहली बार आपको महसूस होगी कि कर्म रोजगार में जो भी परेशानियां, उतार चढ़ाव, बोझ के कारण आप तनावग्रस्त थे और कुछ कार्यों के भार से आप परेशान थे, आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करते थे, कर्म क्षेत्र में, जॉब में, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, तो वह सारे के सारे स्थिति समाप्त होने वाले। यह सितंबर माह आपके लिए क्रांतिकारी युग का निर्माण करने वाला है, क्योंकि
इस अवधि में जो आपने बीज बो दिया वह आपके सुंदर भविष्य को खड़ा करने जा रहे हैं। लेकिन निर्णय तो लेंगे आप, समय आ रहा है, सारी दुविधाएं समाप्त होंगी। आगे प्रमोशन से संबंधित, इंक्रीमेंट से संबंधित शुभ संकेत है। मंगल देव भी तो इनकम घर में स्वगृही बैठे हैं, गुरु से दष्ट है। इंक्रीमेंट तो देंगे ही, प्रमोशन तो देंगे ही। अब आगे क्या बन पाता है? एक तरफ आपकी स्थिति नेगेटिव है, वह है आपकी शिक्षा। शिक्षा पर आप देखते हैं कि शनि मंगल का दोहरा प्रभाव, शनि मंगल का शिक्षा घर पर, शिक्षा घर के मालिक पर प्रभाव बचने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि शिक्षा घर पीड़ित हो चुका है। उच्च शिक्षा में बाधा, जो वर्तमान शिक्षा चलते आ रहे हैं उसमें रुकावट की स्थिति, विघ्न बाधाओं की स्थिति। जितना आप चाहते हैं उतना आपका एफर्ट्स, प्रयास कार्य नहीं करेंगे। आप जो मेहनत करेंगे उतना नहीं पाएंगे। इस स्थिति में यह संकेत है। लेकिन यही सीन, यही स्थिति आपके कुटुंबों के साथ बनी है। कुटुंबों में, कुटुंब भाव पर शुक्रदेव पर शनि मंगल की दृष्टि स्पष्ट संकेत है। परेशानी वहां छुपी है। रिश्तों में अनबन, अलगाव होने की स्थिति, झगड़े विवाद प्रबल हो सकता है, मुकदमेबाजी हो जाए। छठे घर के मालिक मंगल अचानक अष्टम घर के मालिक शनिदेव पैतृक संपत्ति को लेकर के, घरों में बंटवारा को लेकर के, अपने रिश्ते में परेशानी। रिश्तेदारों की लिस्ट में सबसे आगे आपका संतान है, आपका पुत्र है, जिस पर दोहरा प्रभाव पड़ रहा है अशुभ शनि और मंगल का। वही है जो आपके लिए इस अवधि में सबसे बड़े चिंता को जन्म देता है। बड़े भाई बहनों से तो लाभ है, छोटे भाई बहनों से तो लाभ है, सपोर्ट है, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु तो आपका संतान ही बन बैठा है। उनके व्यवहार आपके लिए कष्टकारी, उनका जो भी व्यवहार आपको देखने में मिल रहा है, करियर से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, रोजगार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, जो भी आपके संतान बड़े हैं वो काम करते, कहीं से भी अच्छे संकेत नहीं है। उनके व्यवहारों में परिवर्तन तनाव का कारण। और इस अवधि में जिन महिलाओं की संतान जन्म ले रही है उन्हें भी बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। परेशानी तो बनी है, कष्ट भी है, परेशानी भी है, और गर्भपात की स्थिति बहुत प्रबल है, सतर्क रहे। प्रेम प्रसंग की स्थिति भी इसी तरह की है। शुक्रदेव प्रेम के मालिक, प्रेम जन्म देने वाले, उस पर मंगल देव की दृष्टि कारक भी है प्रेम की। शुक्र प्रेम, मंगल उत्साह, उत्तेजना, जल्दबाजी, और शनिदेव अष्टम से अनायास घटनाओं को पैदा करने वाले। तो क्या घटित हो सकता है? अपने प्रेम प्रसंग में कभी कोई जल्दबाजी में निर्णय ना ले, निश्चित गलत साबित होने जा रही है, टूटने जा रही है। आप निर्णय लेने जा रहे हैं, आवेग में रुक जाएं। आप कोई ऐसा हरकत करने जा रहे हैं, आवेश में रुक जाएं। विवाद ना करें, झगड़ा ना करें, वरना ये प्रेम प्रसंग खत्म। इस माह में नए प्रेम प्रसंग की तो स्थिति बनती ही नहीं है। शनिदेव मंगलदेव तो होने नहीं देंगे। और जब प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो आप पाते हैं कि आपके सारे ग्रह गोचर आपके साथ हैं, सब आपको सपोर्ट करने वाले होंगे, क्योंकि उच्च का बुध देव और भद्र योग राजयोग बना के बैठे हैं। प्रॉपर्टी तो मिलेगी। कैसी प्रॉपर्टी? बड़े उच्चता वाली प्रॉपर्टी, उच्च शब्द जुड़ा है तो बड़ा प्रॉपर्टी,
प्राप्ति के योग बने हैं, नहीं तो बनेंगे, क्योंकि लग्नेश बुध है, 2 राजयोग में पड़े हैं। बनेंगे, भवन फ्लैट बुक होगी, वाहन की प्राप्ति होगी, बड़े वाहन की प्राप्ति होगी। यह भी संकेत है अशुभता से मुक्त आपका चतुर्थ स्थान। आप घर से बाहर हैं, आपको बेचैनी फील हो रही है, आप अपने अंदर अशुभ फील कर रहे हैं, खराब फील कर रहे हैं। जैसे ही आप अपने घर में एंट्री किए, आपका मन प्रफुल्लित हो गया। चौथा घर आपका घर है, वहां आपको आनंद मिलेगी। घर में इस माह में समय बिताए, बहुत खुशहाल रहे। लेकिन इस माह में जरूरतों की, भोग विलासों की, सुख सुविधाओं की वस्तुएं स्वतः चल के आने वाली है। स्वगृही है, राजयोग में है, स्वतः तो आएंगे ही, मिलेंगे ही। और लेडीजों को ऑर्नामेंट्स, वस्त्र, आभूषण, इन सब की प्राप्ति होने वाली है, यह संकेत है। लेकिन एक बात है, जब आप धन संचय करने की बात करते हैं तो दुविधा पड़ जाती है। आपका प्रेजेंट इनकम बहुत अच्छा है, इस माह में कहीं न कहीं से सोर्स ऑफ इनकम बने रहेंगे, आते रहेंगे, हाथ कभी खाली नहीं रहेगा। लेकिन खर्चा बना रहेगा। खर्चे घर का मालिक ही तो धन भाव में है, शनि से दष्ट है, मंगल से दष्ट है, खर्चा तो बनेंगे। और यही है शेयर सट्टों से अचानक हानि देने वाला योग। शेयर भी तो शेयर सट्टे का मालिक है, लाभ है, उस पर मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि। अचानक हानि, लाभ, आपके शेयर गलत भाव में बिक गए, आपको हानि दे के चले गए। बहुत सोच समझ के इस अवधि में आपको शेयर बेचना चाहिए। सावधान रहें, या बहुत तेजी से इसके भाव गिर सकते हैं। तो शेयर सट्टों से आपको सावधानी रखना है। लॉटरी से कुछ मिलने वाली है नहीं, जुए से कुछ मिलने वाली है नहीं, इसलिए वहां देने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इस माह में त्याज है। और बात करें तो यही जो कुटुंब भाव है, आपका भोजन है, अच्छे अच्छे भोजन, रुचिकर भोजन आप स्वतः करना शुरू कर देंगे। मंगल देव तीखा भोजन, शनि देव दे रहे हैं भोजन, नॉनवेज पैदा करेंगे। लेकिन यह आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। 23 तक तो परेशानी बनी हुई है। आप यदि 23 के बाद ही खाए अच्छे भोजन, ठीक है, गुरुदेव संभाले रहेंगे। हेल्थ वाइज प्रॉब्लम 23 सितंबर के बाद अपने आप समाप्त, कोई परेशानी नहीं, ना मन में ना तन में, रोग कोसों दूर भागे रहेंगे। तो शनि की ढैया, वह आपके कर्म पर प्रभाव डाल रहे हैं, वह आपके संतान पर प्रभाव डाल रहे हैं, आपके धन पर प्रभाव डाल रहे हैं। इसलिए इन तीनों की सुरक्षा के लिए आपको आवश्यक हो जाता है कि शनिवार को शनि मंदिर जाए, या नहीं तो शनिवार को गरीब भिखारियों को नमकीन भोजन बांटे। नहीं तो केस मुकदमा में हार, विदेश जाने के योग कैंसिल, संतान की तरफ से परेशानी, विभिन्न तरह के धन काफी खर्च होंगे, हानि होंगे, ये सब योग बन गए। इससे बचने के लिए यह उपाय करना चाहिए। तो इस तरह आपने सितंबर राशि फल देखा, उसका आप लाभालाभ लें। धन्यवाद।